आज हम राम भक्ति काव्य की परंपरा के स्वरूप पर विचार करेंगे। भारतीय संस्कृति में विष्णु के दो अवतार विशेषतः प्रतिष्ठित एवं लोकप्रिय हैं, कृष्ण और राम। राम की विशेषता उनका वह मर्यादा पुरुषोत्तम रूप है जो विशेषतः तुलसी द्वारा रामचरितमानस की रचना के बाद भारतीय लोकमानस का अभिन्न अंग बन गया। यह रूप जीवन के लगभग सभी रूपों और संबंधों का प्रतिमान है, आदर्श है, अनुकरणीय है। यह रूप तुलसी के साथ साथ अन्य सैकड़ों सर्जकों के सृजन द्वारा हजारों वर्षों में बना है। समय समय पर लोकमानस के आकर्षण का केंद्र बनता रहा है। यही कारण है कि राम कथा जगह जगह अनगिनत रूपों में प्रचलित रही है। राम कथाएं कितनी हैं, यह बताने वाली एक दंत कथा है। एक बार सिंहासन पर बैठे बैठे राम की अंगूठी उनकी अंगुली से निकलकर गिर पड़ी और जमीन को छेदती हुई कहीं चली गई। राम ने हनुमान को अंगूठी लाने का आदेश दिया। हनुमान छोटा रूप बनाकर उस छेद के भीतर गए। काफी दूर तक जाकर वे अंततः पाताल लोक में गिर पड़े। वहां उनको पकड़कर राजा के भोजन की थाली में सजा दिया गया। पाताल के राजा को जीव जंतु खाने का शौक था। हनुमान को देख राजा की रुचि हनुमान में जागी। हनुमान ने अपना परिचय दिया और बताया कि वे राम की अंगूठी खोजने के लिए यहाँ आए थे और उसी की तलाश करते हुए वे यहाँ तक पहुँचे हैं। राजा ने हनुमान को एक बहुत बड़ी थाली दिखाई जिसमें हजारों अंगूठियां थीं। मजे की बात यह कि सारी की सारी अंगूठियां राम की अंगूठी जैसी थी। हनुमान उनमें से अपने राम की अंगूठी कौन सी है यह पहचान नहीं पाए। तब राजा ने बताया कि यहाँ जितनी अंगूठियां हैं उतने राम अब तक संसार में हो चुके हैं। जब किसी राम के अवतार की अवधि पूरी हो जाती है तो उनकी अंगूठी गिर जाती है। वे अंगूठियां कितने राम हुए यह तो बताती ही हैं, कितनी राम कथाएं हुई इसकी तरफ भी संकेत करती हैं। यदि एक एक राम कथा मानी जाए तो कुल राम कथाएं कितनी होंगी इसकी कल्पना ही की जा सकती है। इसीलिए तुलसी ने कहा, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। राम वस्तुतः भारतीय मिथक परंपरा के आदर्श पुरुष हैं। इतिहास में उल्लिखित होते तो वे और उनके वृत्त कब से प्रचलित हैं यह निश्चित रूप से कहा जा सकता था। इतना निश्चित है कि वे लोक संस्कृति को समय समय पर मुग्ध करते रहने वाले एक ऐसे लोक नायक हैं जिनकी कथाओं का अपना एक इतिहास है। वाल्मीकि रामायण से पहले भी ये कथाएं भारतीय समाज में प्रचलित रही, लेकिन राम काव्य का सबसे पुराना उपलब्ध रूप वाल्मीकि रामायण ही है। आदि कवि वाल्मीकि का आदि काव्य रामायण को कहा और माना जाता है। यह अनुमान लगाया गया है कि इसका रचना समय ईसा पूर्व 4वीं सदी रहा। ऐतिहासिक दृष्टि से इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह भारतीय वाङ्मय में मनुष्य की अर्थवत्ता का सबसे पहला जयघोष है। इससे पहले देवताओं के चरित्रों पर काव्य रचे जाते थे। वाल्मीकि ने रामायण के रूप में नर काव्य की रचना परंपरा शुरू की। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने निबंध जिसका शीर्षक है भारतवर्ष में इतिहास धारा, उस निबंध में वाल्मीकि को उन्होंने नर काव्य परंपरा का प्रवर्तक कहा है, शुरू करने वाला। नर काव्य परंपरा अर्थात देवों की बजाय मनुष्य की महिमा का जयघोष करने वाली परंपरा। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि विष्णु का सर्वशक्तिमान रूप भारतीय जनमानस में उतना प्रतिष्ठित नहीं है जितना उनका मनुष्य रूप है। राम साधारण मनुष्य की तरह दुख सहते हैं, दुख के कारणों से संघर्ष करते हैं और अत्याचारी पर विजय पाकर लोक हित साधते हैं।
अंततः उनका उद्देश्य लोकहित साधना है। वे कहते हैं, दैव संपादितो दोषो मानुषेण मया जितः। दैव ने मुझे मुसीबतों में डाला और मैंने अर्थात मनुष्य राम ने उन पर विजय पाई। इस विजय के पहले रचनाकार वाल्मीकि हैं। उन्होंने कविता की शुरुआत की, राम भक्ति काव्य की बुनियाद रखी, यह स्थापित कर दिया कि लोकोन्मुखता भक्ति और काव्य दोनों का मूल स्वभाव है। यह भी स्थापित किया कि काव्य लोक से पैदा होता है और लोक के लिए ही होता है। प्रेम भले भगवान से हो, लेकिन भक्ति का जोर भगवान से ज्यादा उस प्रेम पर है जो मनुष्य करता है और इसी लोक में करता है। ज्ञातव्य है कि रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य के जगत मिथ्या का प्रतिकार करते हुए जगत को वास्तविक बताकर भक्ति का दार्शनिक आधार तो विवेचित किया ही था, लोक को भक्ति के आधार रूप में भी पहचाना था। लोक भक्ति का आधार हुआ तो भक्ति भी लोक का अभिन्न अंग हुई। लोक ने निस्वार्थ स्नेह करने वाले दो भाइयों को राम लक्ष्मण की जोड़ी कहा, तो उनके बहुत प्यार से मिलने को भरत मिलाप कहकर पुकारा। राम लक्ष्मण की जोड़ी, दो भाइयों की जोड़ी को कहना और अगर वो बहुत प्यार से मिलें तो उसे भरत मिलाप कहना, इस बात का सूचक है कि लोक में राम कथा किस सीमा तक समाई हुई है, कितने भीतर तक समाई हुई है। राजनीति के आदर्श रूप को लोक ने रामराज का नाम दिया और पतिव्रता स्त्री को सीता कहकर सम्मान दिया। वो तो सीता जैसी पवित्र है और पतिव्रता है। सच तो यह है कि जैसे भक्ति की कल्पना लोक के बिना नहीं की जा सकती, उसी तरह भारतीय लोक की कल्पना भी बिना भक्ति के असंभव है। वाल्मीकि रामायण इसी लोक और भक्ति के अनिवार्य संबंधों का सबसे पहला उपलब्ध सर्जनात्मक रूप है। वाल्मीकि के राम किसी भी अन्य राम काव्य की तुलना में कमतर मनुष्य नहीं हैं। कहीं भी वाल्मीकि के राम कम यथार्थपरक या कम विश्वसनीय नहीं हैं। वन गमन करते हुए, वन में जाते हुए वे सुमंत्र के माध्यम से दशरथ और कौशल्या के लिए संदेश भेजते हैं कि देखो, मैं तो वन जा रहा हूं, अब भरत राजा होंगे और उनके साथ राजा जैसा ही बर्ताव करना। भरत के लिए संदेश भेजते हैं कि वे महाराज दशरथ को सिंहासन से न उतारें और युवराज रहकर ही राजपाट संभालें। सबका ध्यान समान रूप से रखें। इसका तात्पर्य यह है कि कैकेयी और भरत पर वे उसी तरह संदेह करते हैं जैसे लौकिक मनुष्य संदेह किया करता है, और अपने माता पिता को उनसे सुरक्षित रहने का सुझाव देते हैं जैसे कोई भी साधारण मनुष्य अपने माता पिता को ऐसे में देगा कि मैं तो परदेश जा रहा हूं, तुम ध्यान रखना अपना। अगस्त्य ऋषि वाल्मीकि के राम को राक्षसों पर विजय पाने के लिए दिव्य धनुष, तरकश और तलवार देते हैं। अगर वे सर्वशक्तिमान ब्रह्म होते, केवल सर्वशक्तिमान ब्रह्म होते वाल्मीकि के लिए, तो धनुष, तरकश और तलवार की उनको क्या जरूरत थी? वो भगवान कम हैं, मनुष्य ज्यादा हैं, इसलिए ये हथियार उनको दिए जाते हैं और वो लेते हैं। सीता हरण हो जाने के बाद पेड़ों और हिरणों से सीता का पता पूछते हुए वे विलाप करते हैं। लक्ष्मण को शक्ति लग जाने पर रोते हुए कहते हैं कि स्त्रियां तो मिल जाती हैं पर भाई कहीं नहीं मिलता। सुग्रीव जब राज्य पाकर सीता का पता लगाना भूल जाता है, अपने भोग विलास में मस्त हो जाता है, तो साधारण मनुष्य की तरह लक्ष्मण द्वारा उसे संदेश भेजकर धमकी देते हैं राम कि जिस रास्ते से बाली गया है वो रास्ता अभी बंद नहीं हुआ है, तुमको भी उसी रास्ते भेजा जा सकता है। रावण से युद्ध के दौरान वाल्मीकि के राम कई बार घायल होते हैं, बहुत ज्यादा घायल होते हैं, यहां तक कि रक्त रंजित हो जाते हैं, खून में नहा जाते हैं, इंद्रजीत के नागपाश में बंध जाते हैं, उसके ब्रह्मास्त्र के प्रहार से वाल्मीकि के राम मूर्छित होते हैं। युद्ध जीत लेने पर राम के सामने जब सीता आती हैं तो वे साधारण मनुष्य की तरह सीता के सामने और भरी सभा के सामने अपने पराक्रम की, अपनी बहादुरी की डींगे हाँकते हैं और कहते हैं सीता से कि मैंने युद्ध तुमको पाने के लिए नहीं जीता है, मैंने अपने कुल के कलंक को मिटाने के लिए युद्ध जीता है, तुम जहां जाना चाहो चली जाओ।
रावण ने तुमको स्पर्श किया है, अतः मैं तुमको ग्रहण नहीं कर सकता, ये कहते हैं वाल्मीकि के राम। यह सुनकर सीता अग्नि में प्रवेश करती हैं तो वही राम सजल नयन भी होते हैं, उनकी आंखें भर भी आती हैं। यहाँ राम बिल्कुल साधारण मनुष्य की तरह सामने आते हैं, जिसको प्रतिष्ठा की बहुत कामना है और एक साधारण पति की तरह वो व्यवहार करते हैं अपनी पत्नी के साथ। लोकवाद जो सीता के प्रति जनता में फैला था, लोकापवाद, उसे मिटाने के लिए वे गर्भवती सीता को जंगल में अकेली और असहाय छोड़ आने का आदेश देते हैं। तप करने वाले शंबुक का निस्संकोच वध कर देते हैं। अंत में अपने धाम लौटने या शरीर छोड़ने से पहले अपने पुत्रों के साथ साथ भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के पुत्रों के लिए भी अलग अलग राज्य सुनिश्चित करते हैं। तब अपने धाम में प्रस्थान करते हैं, तब अपना शरीर छोड़ते हैं वाल्मीकि के राम। जब सारी व्यवस्थाएं, वो सांसारिक व्यवस्थाएं, सांसारिक दायित्व जो उनके हो सकते थे, जब वो पूरे कर लेते हैं, तब वे अपने धाम प्रस्थान करते हैं। इस तरह प्रकारांतर से यह भी सुनिश्चित होता है कि रामायण वस्तुतः नर काव्य है और वाल्मीकि इस मनुष्य केंद्रित या राम काव्य के प्रवर्तक महाकवि हैं। आदि कवि की एक और विशेषता यह है कि वे बहुज्ञ महाकवि हैं, बहुत जानते हैं वे, और ये उनका जानना जगह जगह आता है। उनकी रामायण में युद्ध का वर्णन जब होता है तो अस्त्र शस्त्रों के इतने सारे रूपों या प्रकारों तथा उनके प्रयोग की विधियों का ज्ञान प्रकट होता है कि यह बहुज्ञता चकित करती है, विस्मित करती है। इसी तरह प्रकृति के इतने रूपों का विस्तृत वर्णन उन्होंने किया है कि विस्मय होता है, आश्चर्य होता है। और ये वर्णन बताता है कि आदि कवि को वनस्पतियों के विशाल संसार का इतना गहरा और सहज ज्ञान था जितना अन्य किसी कवि को शायद ही रहा हो। रामायण के विविध प्रसंगों में प्रकृति वाल्मीकि रामायण में वस्तुतः इतनी जीवंत है कि एक सशक्त पात्र की तरह आचरण करती प्रतीत होती है। राम के चले जाने पर अब कैसे आचरण करती है मनुष्य की तरह प्रकृति वाल्मीकि रामायण में देखें कि राम के चले जाने पर अयोध्या के पेड़ दुर्बल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, फूल मुरझा जाते हैं, और जितने सरोवर हैं ना, जलाशय हैं, उनका पानी गर्म हो जाता है। उनको प्रकृति को भी दुख है राम के जाने का। वन के पत्ते सूख जाते हैं उनके वियोग में, और वन्य प्राणी, जानवर, पशु पक्षी अपना आहार खोजना बंद कर देते हैं। और राम जब वापस आते हैं अयोध्या, तो अयोध्या लौट आने पर अयोध्या के पेड़ फलित हो उठते हैं, उनमें फल आ जाते हैं और फूलों में खुशबू आ जाती है, सुगंध आ जाती है। यहाँ प्रकृति मनुष्य की तरह दुखी भी होती है और खुश भी होती है। आलंबन और उद्दीपन, ये जो दो रूप प्रकृति के शास्त्रीय रूप से रहे हैं, इन दोनों रूपों में प्रकृति आदि काव्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और यह हिस्सा बहुत सशक्त, बहुत ताकतवर है। राम को वापस अयोध्या लौटा लाने के लिए वन जाने पर भरत गुह के पास ठहरते हैं। वही निषादराज गुह जो राम का परम मित्र था। गुह के पास ठहरते हैं तो शोक की अग्नि से संतप्त होकर अपने सारे अंगों से पसीना ऐसे बहाते हैं भरत, जैसे सूर्य की किरणों से तपा हुआ हिमालय अपनी पिघली हुई बर्फ बहाने लगता है। उस समय भरत दुख के विशाल पर्वत बन जाते हैं। रावण को सीता हरण करते देखकर वाल्मीकि रामायण में पहाड़ झरनों के आंसू बहाते हैं, शिखरों की भुजाएं उठाकर मानो चीत्कार करते हैं। ये दृश्य वाल्मीकि रामायण में हैं और बताते हैं कि प्रकृति वाल्मीकि रामायण में मनुष्य के साथ साथ कितने अनिवार्य रूप में जगह जगह मौजूद रहती है। समुद्र पार लंका जाने के लिए हनुमान जब एक पहाड़ से उड़ान भरते हैं तो एड़ियों द्वारा लगाए गए उनके बल के कारण उस पहाड़ से नए नए झरने फूट निकलते हैं। हनुमान के उछलते ही उनके वेग से पहाड़ पर उगे पेड़ उखड़ जाते हैं और अपनी डालियां समेटकर उनके पीछे पीछे ऐसे उड़कर चलते हैं जैसे दूर देश जाने वाले अपने भाई बंधु को उसके बंधु बांधव पहुंचाने जाते हैं। स्पष्ट है कि प्रकृति का यह उपयोग इन सभी प्रसंगों को इस कुशलता से घटित करता है कि ये जीवंत हो उठते हैं, आंखों के सामने प्रत्यक्ष घटित होने लगते हैं। प्रसंगों को जीवंत करने के अलावा प्रकृति अपने आप में इतनी सुंदर है कि सौंदर्य की वस्तुतः स्रोत है
यह वाल्मीकि रामायण भरपूर दिखाती है। जंगल में हवा से पेड़ ऐसी लय के साथ हिलते हैं कि नृत्य करते हैं और भंवरों के गुंजार के रूप में गायन करते हैं। पंपा नामक झील का जहां वर्णन आता है, वहां अनेक रंगों के कमल के फूलों से संपन्न होने के कारण वो ऐसी दिखाई देती है कि जैसे बहुरंगा कालीन बिछा हुआ हो धरती पर, या तरह तरह की वेशभूषाओं से सुसज्जित युवती हो जो सुशोभित हो रही हो उस झील के रूप में। उसके आसपास के फूल कभी नहीं मुरझाते। कारण यह है कि वे फूल महर्षि मतंग के लिए कंदमूल आदि लाते हुए उनके शिष्यों के शरीर से गिरे पसीने की बूंदों से खिले हैं। गर्भ धारण के लिए मेघों की कामना रखकर आकाश में उड़ती हुई आनंद मग्न बलाकाओं की पंक्ति ऐसी जान पड़ती है मानो आकाश के गले में हवा से हिलती हुई सफेद कमलों की सुंदर माला लटक रही हो। संपाति बताते हैं कि जब वे जटायु के साथ सूर्य तक पहुंचने के लिए जा रहे थे तो बहुत ऊपर से नीचे देखने पर पर्वतों के कारण यह भूमि ऐसी जान पड़ती थी मानो इस पर पत्थर बिछाए गए हों, और नदियों से ढकी भूमि ऐसी लगती थी मानो उसमें सूत के धागे लपेटे गए हों। अयोध्या लौटते हुए राम के स्वागत में प्रजाजनों की सहस्रों अंजलियां खिले हुए कमलों की तरह उठ जाती हैं। प्रकृति का इतना संपन्न उपयोग बताता है कि वाल्मीकि को कविताई सिद्ध थी। यही कारण है कि उनकी रामायण का बाद के राम काव्य पर किसी न किसी रूप में इतना प्रभाव है कि इस प्रभाव के बिना किसी भी राम काव्य का होना लगभग असंभव था। आदि काव्य अथवा राम काव्य की लोक प्रतिष्ठा का एक परिणाम यह हुआ कि जैन और बौद्ध धर्म से जुड़े रचनाकारों के लिए भी राम कथा हृदयग्राही बनी। बौद्ध परंपरा के दशरथ जातक और अनाकम जातक में बुद्ध राम हैं, शुद्धोधन दशरथ हैं, महामाया कौशल्या हैं, यशोधरा सीता हैं, आनंद भरत हैं और सारिपुत्र लक्ष्मण हैं। दशरथ काशी नरेश हैं और उनकी 16,000 रानियां हैं। मुख्य रानी से उनकी 3 संतान हैं, राम, लक्ष्मण और सीता। दूसरी रानी से एक संतान है, भरत। दूसरी रानी भरत को राजा बनाने की तीव्र इच्छा से ग्रस्त है। इस कारण दशरथ को संशय होता है कि कहीं यह राम, लक्ष्मण और सीता को मरवा न दे। इस कारण वे तीनों को 12 वर्ष का वनवास देते हैं और तीनों हिमालय की ओर चले जाते हैं। वहां रावण द्वारा सीता हरण होता है, युद्ध होता है, रावण का वध होता है और तीनों की काशी वापसी होती है। राम का राज्याभिषेक होता है और राम सीता का विवाह होता है। वस्तुतः बुद्ध के महिमा मंडन के लिए जातक कथाओं में राम कथा का उपयोग भर किया गया है। भारतीय लोकमानस ने राम कथा के इस रूप को कभी स्वीकार नहीं किया। कमोबेश यही स्थिति जैन रामायण की है, जो स्वयंभू कृत पौमचर्यु, रविशेणाचार्य कृत पद्म पुराण और कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्राचार्य कृत त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित आदि अनेक रूपों में है। जैन मत के अनुसार ही वहां रामकथा को घटित किया गया है। उसके अनेक पात्र साधु या साध्वी दीक्षा लेकर जैनत्व की साधना करते हैं, अनेक मोक्ष प्राप्त करते हैं। राम, भरत, हनुमान, बाली, कैकेयी, कुंभकर्ण जिसका नाम भानुकर्ण है वहां पर, मेघनाद और मेघवाहन मोक्ष प्राप्त करने वालों में से हैं। इस युग के 20वें तीर्थंकर भगवान मुनि सुव्रत स्वामी के शासनकाल में राम हुए थे, ऐसा जैन रामायण बताती है। अनेक स्थलों पर जैन रामायण अपेक्षाकृत अधिक लौकिक और तार्किक भी प्रतीत होती है। जैन रामायण के अनुसार हनुमान वानर नहीं थे, बंदर नहीं थे, बल्कि विद्याधर मानव थे, मनुष्य ही थे। वो विद्याधर मनुष्य थे जिनका चिन्ह वानर का था। इसी प्रकार रावण भी राक्षस नहीं बल्कि राक्षस जाति के मनुष्य थे जैन रामायण के अनुसार। और महत्वपूर्ण यह भी है कि जैन रामायण के हनुमान एक शीघ्रगामी विमान के द्वारा समुद्र लांघकर लंका जाते हैं, वे उड़कर नहीं जाते जैन रामायण में। और जैन रामायण में सीता अयोनिजा या भूमिजा नहीं है, वो खेत से पैदा नहीं होती बल्कि वो जनक की औरस पुत्री है, अपनी पुत्री है। और सीता का जैन रामायण में भामंडल नामक एक भाई भी है। राम सीता के पुत्रों का नाम जैन रामायण में लवकुश न होकर लवण और अंकुश है। कौशल्या का नाम अपराजिता है और राम का नाम पद्म है। जैन रामायण के कुछ रूपों में दशरथ साधु दीक्षा लेने का निर्णय करते हैं और बचपन से बैरागी स्वभाव के होने के कारण भरत भी उनका अनुसरण न करें, यह आशंका कैकेयी को होती है। इसलिए वे दशरथ से एक ही वर मांगती हैं, भरत का राज तिलक।
जैन रामायण में 2 वर नहीं मांगती, एक ही वर मांगती है, भरत का राज तिलक हो। भरत राजा बनना जब अस्वीकार कर देते हैं तो राम स्वयं वनगमन का निर्णय यह सोचकर करते हैं कि उनके जाने के बाद भरत राजा बनना स्वीकार कर लेंगे और पिता का वरदान सत्य सिद्ध हो सकेगा, उनका वचन सत्य सिद्ध हो सकेगा। अतः जैन रामायण में कैकेयी उतनी खल पात्र नहीं है, जैन रामायण में कैकेयी उतनी खल पात्र नहीं है और भरत भी उनके लिए अपमानजनक शब्द नहीं कहते। मंथरा का पात्र जैन रामायण में है ही नहीं। लोकापवाद को मिटाने के लिए सीता स्वयं वहां अग्नि परीक्षा देने का निर्णय करती है और उनके सतीत्व के प्रभाव से अग्निकुंड जलकुंड में बदल जाता है। इसके बाद वे साध्वी दीक्षा ले लेती हैं और साधना कर स्वर्ग में चली जाती हैं। राम भी अंत में साधु दीक्षा लेकर साधना करते हैं और परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं। राम को भारतीय मानस का भावनायक बनाने में जैन रामायण की अपनी भूमिका रही है। राम काव्य परंपरा में भवभूतिकृत उत्तर रामचरित का महत्वपूर्ण स्थान है। इसका आधार करुणा है। वाल्मीकि रामायण में जो महत्व प्रकृति का है उससे कम महत्व उत्तर रामचरित में करुणा का नहीं है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है और राम का जीवन शोक से इस सीमा तक एकाकार है कि उसके बिना राम की चेतना का जैसे कोई अर्थ ही नहीं है। दुख संवेदना येव रामे चैतन्य माहितम मर्मोपधातिभिः प्राणैर्वज्र कीलायितम हृदय। राम में चेतना है तो केवल दुख की संवेदना के लिए। राम का दुख निरा व्यक्तिगत न होकर उदात्त दुख है। वे लोकनायक इसलिए हैं कि लोक का महत्व उनके लिए सर्वोच्च है। भवभूति के राम कहते हैं, स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति व्यथा। लोक की आराधना करने के लिए मुझे स्नेह, दया, सुख और यहाँ तक कि जानकी को छोड़ देने में भी कोई व्यथा नहीं होगी। राम जानकी को छोड़ तो सकते हैं परंतु इससे उनको निरंतर और भरपूर व्यथा होती है। कितनी होती है इसका ठीक ठीक अनुमान तक लगाना असंभव है। यह व्यथा वे लोकाराधना के लिए चुनते हैं। लोकनायक होने की पूरी पूरी कीमत चुकाते हैं वे, इसीलिए उनके रूप में लोक का अनन्य आदर्श प्रत्यक्ष होता है। भवभूति के राम वाल्मीकि के राम से ज्यादा करुणावान हैं। अपने राज्य में ब्राह्मण पुत्र की अकाल मृत्यु हो जाने पर वाल्मीकि के राम तप करते शंबूक के पास पहुंचते हैं और उससे तप का उद्देश्य पूछते हैं। वह सच बताते हुए जैसे ही कहता है कि मुझे शूद्र जानो, मेरा नाम शंबूक है, वैसे ही राम म्यान से चमकदार तलवार निकालकर उसका सर काट लेते हैं। भाषा तस्तस्य शूद्रस्य खड्गम सुरुचिर प्रभम निष्कृष्य कोशाद्विमलम शिरश्छेद राघवः। वाल्मीकि के राम शंबूक का सर निर्द्वंद्व भाव से काट देते हैं। भवभूति के राम यह काम निर्द्वंद्व भाव से नहीं कर पाते। अपने दाहिने हाथ से वे कहते हैं, रे हस्त दक्षिण मृतस्य शिशोर्द्विजस्य जीवातवे विसृज शूद्र मुनौ कृपाणम रामस्य गात्रमसि दुर्वह गर्भ खिन्न सीता विवासन पटोह करुणा कुतस्ते। अर्थात हे मेरे दाहिने हाथ, तूने तो राम का गर्भ धारण करने वाली सीता को घर से निकाल डाला था। तू द्विज शिशु को पुनर्जीवित करने के लिए शूद्र मुनि पर कृपाण चला, तुझमें करुणा कहाँ है। जिस दाहिने हाथ की तर्जनी ने राम की संतान की परवाह न करते हुए सीता को घर से निकाल दिया, उसी हाथ को ब्राह्मण की संतान के लिए शूद्र की संतान पर कृपाण चलानी है। अपने दाहिने हाथ से तुझमें करुणा कहाँ कहने की जरूरत उसी को हो सकती है जिसमें वस्तुतः करुणा ही करुणा हो। यह करुणा राम को शंबूक का सर बेधड़क होकर काटने नहीं देती। जैसे तैसे वे कृपाण चला पाते हैं। फिर कहते हैं, कथनचित प्रहृत्य कृतम राम सदृशम कर्म अपि जीवेत्स ब्राह्मण शिशु। अब तो राम जैसा काम कर दिया है, अब तो ब्राह्मण का शिशु जी उठे। इस कथन से साफ है कि राम उसे मारना चाहते नहीं थे, राम को उसे मारना पड़ा और यह मारना उनके लिए काफी मुश्किल था। राम के दुख तरह तरह के थे, उनमें से एक यह मारने का दुख भी था। भवभूति ने इसे कहकर मानो अपनी ही उस बात का उदाहरण प्रस्तुत किया कि राम में चेतना केवल दुख भोगने के लिए रही। धरती को सहनशीलता का प्रतिमान माना जाता है। भवभूति के यहाँ वही धरती कहती है, सीता प्रसूय कथ आश्व से में।
अर्थात सीता को जन्म देकर मैं कैसे आश्वस्त रहूं? सीता और राम के दुख ने उत्तर रामचरित को शोक और करुणा की महान रचना बनाया है। राम काव्य परंपरा विशाल है। भारत की लगभग हर जगह हर भाषा में राम काव्य विद्यमान है। कालिदास ने रघुवंश में राम की वंश परंपरा का विस्तृत परिचय दिया है। महाराष्ट्री प्राकृत में राजा प्रवर सेन कृत रावण वहो, भट्टी कवि कृत रावण वध, कुमारदास कृत जानकी हरण, अभिनंद कृत रामचरित, आचार्य क्षेमेंद्र कृत रामायण मंजरी, साकल्प मल्ल कृत उदार राघव, भास कृत प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक आदि हिंदी की भाषा और राम काव्य परंपरा से सीधे सीधे संबद्ध हैं। भारतीय भाषाओं की राम काव्य परंपरा का जिक्र किया जाए तो 11वीं सदी में तमिल कवि कंबन द्वारा रचित तमिल रामायण, तेलुगु में 12वीं सदी में रचित रंगनाथ रामायण, 14वीं सदी में रचित बुद्धराज कृत भास्कर रामायण और मोल्ला कुम्हारिन कृत मोल्ला रामायण, कन्नड़ में तोवेर रामायण, बंगला में 15वीं सदी में रचित कृत्तिवास रामायण, असमिया में माधवी कंदले कृत वाल्मीकि रामायण का पद्यानुवाद व दुर्गावर की गीति रामायण और शंकर देव कृत राम विजय नाटक, गुजराती में भालन कृत सीता स्वयंवर, कश्मीरी में दिवाकर भट्ट कृत कश्मीरी रामायण, नेपाली में कवि भानुकृत अपना रामायण आदि का नाम लिया जा सकता है। ये नाम लोकनायक राम के व्यापक लोकमानस साम्राज्य के सूचक हैं। राम कथा के दशरथ, कैकेयी, जनक, सीता आदि पात्र वेदों में भी मिलते हैं। वहाँ सीता अर्थात खेत में हल चलने से बनी हुई रेखा को इंद्र पत्नी कहा गया है। महाभारत के द्रोण पर्व में सीता को खेती की अधिष्ठात्री देवी बताया गया है। कहा गया है कि ईसवी सन की शुरुआत तक राम विष्णु के अवतार में प्रतिष्ठित हो चुके थे। 5वीं शताब्दी ईस्वी से 9वीं शताब्दी तक दक्षिण में आलवार भक्तों ने वैष्णव भक्ति का प्रसार किया। नयनार भक्तों ने शैव भक्ति प्रचारित की। दोनों का आधार सगुण भक्ति थी। दोनों में दास्य भक्ति के शरणागत भाव की प्रमुखता थी। 8वीं सदी में शंकराचार्य के सिद्धांतों से भक्ति के दार्शनिक आधार को आघात पहुंचा, लेकिन 11वीं सदी में रामानुजाचार्य ने इसे पुनः सशक्त कर दिया। 11वीं सदी में ही अनेक स्तोत्रों के रूप में भी राम भक्ति प्रकट हुई। उत्तर भारत की भक्ति काव्य परंपरा रामानुजाचार्य, जो संवत 1084 से 1194 तक हुए, उनकी ऋणी है। उन्होंने जगत को वास्तविक मानते हुए ब्रह्म के जगत या लोक प्रचलित होने की दार्शनिक पृष्ठभूमि तैयार की। भक्ति के द्वारा ब्रह्म की उपासना सरल थी, अपने युग के विषमताग्रस्त समाज का प्रतिकार थी, बिना किसी भेदभाव के सबके लिए थी। वैष्णव और शैव जैसे उस समय के सांप्रदायिक भेदभावों का शमन करने वाली थी। उत्तर भारत यानी अयोध्या, मध्य भारत यानी किष्किंधा और दक्षिण भारत यानी लंका की घटनाओं को एक जगह लाते हुए रामकथा पूरे देश को एक करने वाली शक्ति थी। शास्त्र के बजाय लोक का महत्व स्थापित करने वाली शक्ति थी। ये शक्ति लोक भाषा में मुखर हुई। ऐसी भक्ति का लोकप्रिय होना स्वाभाविक ही था। रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किया। अपने श्री काव्य में उन्होंने राम और कृष्णावतारों के बारे में लिखा। राम पूर्व तापनीय, रामोत्तर तापनय तथा राम रहस्योपनिषद नामक श्री संप्रदाय के तीनों उपनिषदों में राम भक्ति का प्रतिपादन हुआ। रामानुजाचार्य के बाद श्रुतानंद, चिदानंद, पूर्णानंद, हरयानंद, राघवानंद और रामानंद के माध्यम से भक्ति की यह परंपरा आगे बढ़ी। उत्तर भारत में रामानंद, जो संवत 1356 से संवत 1467 तक हुए, उनके माध्यम से भक्ति काव्य का जनसाधारण में प्रसार बढ़ा। श्री संप्रदाय के दो भाग हो गए थे, राम केंद्रित और नारायण केंद्रित। रामानंद ने राम केंद्रित भाग को आगे बढ़ाया था। उन्होंने आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, ऐसी यशस्वी और प्रतिष्ठित हनुमान की स्तुति रची थी। भक्ति आंदोलन के स्वभाव का जयघोष करते हुए रामानंद ने कहा था, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजय सो हरि को होई। राम भक्त कवि अग्रदास ने राम के लोक रंजक रूप को प्रधानता दी थी। ईश्वर दास ने भरत मिलाप और अंगद पैज शीर्षक काव्य रचे थे। अग्रदास के शिष्य और भक्तमाल के रचनाकार नाभादास ने भी राम भक्ति काव्य की रचना की थी। वे तुलसी के समकालीन थे। राम भक्त कवि प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक और हृदय राम ने भाषा हनुमान नाटक की रचना की। अन्य राम भक्त कवियों में
रामदास, विष्णुदास, नरहरिदास, कल्याण जी, चतुरदास, मलुकदास आदि हुए। कृष्ण भक्त कवियों ने भी कुछ राम भक्ति विषयक रचनाएं की। तुलसी के बाद केशवदास, मैथिली शरण गुप्त और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी राम भक्ति काव्य में अपना अपना योगदान दिया। सच तो यह है कि समूची राम काव्य परंपरा तुलसीदास जैसे अत्यंत समर्थ कवि के रूप में फलीभूत हुई। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि अनेक रचनाओं के द्वारा उन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम या मनुष्यता के आदर्श रूप में लोकमानस की शिला पर अमिट रूप से अंकित कर दिया। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रामलीला की परंपरा का प्रवर्तन भी तुलसी ने ही किया था। तुलसी वस्तुतः राम भक्ति काव्य के अप्रतिम कवि हुए। उनसे पहले भी राम भक्ति काव्य की रचना हुई और बाद में भी, परंतु लोकमानस में जितना घर रामचरितमानस ने किया उतना और कोई राम भक्ति काव्य कृति न कर सकी। उसे राम भक्ति काव्य परंपरा का फल भी कहा जा सकता है और कोई भी परंपरा अपने फल के रूप में ही सार्थक हुआ करती है। धन्यवाद।